Dear students, this is your today's worksheets, 27th November 2020. It is worksheet number 17, class 6 science. ठीक है, तो today we will learn about light, shadows and reflections. तो light का मतलब तो रोशनी होता है, shadow का मतलब परछाई होता है, और reflections का मतलब होता है कि टकरा के जो वापस लाइट आती है उससे मतलब होता है reflections का। तो जैसे आप शीशे में भी शक्ल देखते हो तो वो रिफ्लेक्शन होती है। तो हम पढ़ते हैं इसको, लाइट एंड शेडो के बारे में। लाइट अ टॉर्च इन अ डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च, यू विल सी शेडो ऑफ योर हैंड फॉर्म्ड ऑन द वॉल। इसका मतलब है कि जैसे लाइट जाती है या अंधेरा में कमरे में अंधेरा कर लो और एक मोमबत्ती जला लो या टॉर्च जला लो, और दीवार और टॉर्च के बीच में या दीवार और मोमबत्ती यानी कैंडल के बीच में अपना हाथ रखो, तो दीवार पे आपको काली काली फोटो दिखाई देती है अपने हाथ की, उसको हम शेडो कहते हैं। तो शेडो का मतलब क्या हो गया कि अ ब्लैक पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज शेडो? शेडो इज अ ब्लैक पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So you need some source of light for the shadow to form. When the path of light is obstructed or blocked by the object, the region behind the object remains dark, so no light reaches the region. This is because light travels in a straight line. तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइट हमेशा सीधी चलती है। जैसे पानी आपका मुड़ जाता है, पैर रख दो बीच में तो पानी अपना नया रास्ता बनाता है, लाइट नहीं करती, लाइट हमेशा सीधी चलती है। इसलिए जब आपने कैंडल के बीच, जलती हुई कैंडल के जो रोशनी थी, फ्लेम थी, उसकी और दीवार के बीच में अपना हाथ रखा तो उसने लाइट को ब्लॉक कर दिया, जिससे आपकी ब्लैक कलर की शेडो बन गई उस पे, दीवार पे। सो अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका हाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप अपना एक्टिविटी करके देखना। वी कैन सी ए शेडो ऑन अ वॉल और ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज ए स्क्रीन। तो जहाँ पे शेडो बनती है उसको हम स्क्रीन कहते हैं। द प्लेस वेयर शेडो इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ स्क्रीन, एंड स्क्रीन कैन बी अ वॉल, इट कैन बी ग्राउंड। जैसे ये पेड़ है, पेड़ की शेडो कहाँ बनेगी? ज़मीन पे तो बनेगी। तो ये ज़मीन पे शेडो बन रही है, ये वाली शेडो बन रही है, आप खड़े हो जाओगे तो ज़मीन पे शेडो बनेगी ना। तो ये करके देखना। ओपेक ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस डार्कर शेडोज देन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओपेक का मतलब है नो लाइट पासिस थ्रू, तो वो तो बिल्कुल रोक देगा। और ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या था? थोड़ी लाइट जाती है, थोड़ी नहीं जाती। तो आपकी वर्कशीट 16 में आपने करा था ना, उसको ध्यान से दोबारा देखना। तो उसमें से थोड़ी लाइट चली जाएगी तो उसकी शेडो जो बनेगी वो हल्की हल्की बनेगी। An opaque object cuts off the light totally, while a translucent object allows light to pass through it partially. तो partially का मतलब है थोड़ा थोड़ा जाना। A transparent object hardly forms any shadow or it does not obstruct the light passing through it. इसका मतलब है कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसमें से तो सारी लाइट निकल जाएगी बाहर, तो जब लाइट निकल जाएगी तो शेडो कैसे बनेगी? तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की कभी शेडो नहीं बनती, बना के देखना। पापा का, मम्मी का, किसी का चश्मा लेना, चश्मा माने स्पेक्टिकल, और देखना उसमें से लाइट जाती है तो क्या शेडो बनती है। दस वी रिक्वायर अ ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स का मतलब है लाइट सोर्स। तो जलती हुई मोमबत्ती, बर्निंग कैंडल, टॉर्च विच इज़ ऑन, तो बल्ब विच इज़ ऑन, ट्यूबलाइट विच इज़ ऑन, तो उसको हम ल्यूमिनस सोर्स कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन टू गेट अ शेडो। A shadow is always dark, even that of a colorful object. तो कलरफुल ऑब्जेक्ट है, आप लाल पीला नीला कोई भी कलर का गत्ता ले लो, कोई पेज पेपर ले लो, तो लाइट उसमें से पास नहीं हो रही ना, तो उसकी शेडो तो डार्क ही बनेगी ना, उसके पीछे कोई शेडो मतलब लाइट नहीं है। तो कलरफुल ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो शेप एंड साइज एंड नेचर ऑफ ए शेडो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। तो शेडो कैसी होगी, उसकी शेप कैसी होगी, साइज कैसा होगा, या वो उसका नेचर कैसा होगा, तो वो डिपेंड ऑन द फॉलोइंग कि एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। आप एक काम कीजिएगा, धूप में जाके खड़ी होइएगा छत के ऊपर और देखिएगा कि आपकी शेडो कहाँ बन रही है और सन कहाँ पर है, क्योंकि सन इज ऑल्सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो शाम को जाके खड़े होइएगा छत पे, देखिएगा सन कहाँ पर है और आपकी शेडो कहाँ बनती है, तो उसको हम कहते हैं एंगल। बी है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। अब आप मटर के दाने की मटर का दाना ले लीजिए और आप खुद खड़े हो जाइए, मटर के दाने की भी शेडो बनाइए और अपनी भी शेडो बनाइए। तो छोटा ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा तो स्मॉल शेडो बनेगी, लार्ज ऑब्जेक्ट होगा, बिग साइज ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी शेडो भी लार्ज या बिग साइज बनेगी। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो आपने आज ये प्रैक्टिकल करना है। आपने कमरे में अंधेरा करना है, लाइट ऑफ कर दीजिएगा, मोमबत्ती जलाइएगा और मोमबत्ती दीवार के बीच में अपना हाथ रखिएगा और हाथ को मूव कीजिएगा, मोमबत्ती की फ्लेम के पास लाइए, उससे दूर ले जाइए और साथ साथ अपनी दीवार पे शेडो देखिएगा।
तो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपने मुझे बताना है, लिखकर कॉपी में लिखना है। जब क्वेश्चन आंसर करोगे उसके बाद में लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने मोमबत्ती के बीच में अपना हाथ रखा, जलती हुई मोमबत्ती व दीवार के बीच में, ठीक है। तो एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, तो किस एंगल पे गिरी। अब अपना हाथ जो आपने रखा हुआ है, तो कभी आप हाथ को मूव कर रही हो टुवर्ड्स कैंडल और टुवर्ड्स वॉल, तो क्या आप चेंज देख रहे हो वो लिखना है। दूसरा एंगल, एंगल का मतलब अपने हाथ को टेढ़ा कर लो, ठीक है। हाथ को जिस पोजीशन पे रखा है उसको उल्टा, उसको मूव कर लो जिससे कि वो पतला हो जाए। मान लो आपकी हथेली पे लाइट गिर रही है, तो फिर आप उसको साइड में अंगूठे पे लाइट गिरे, ऐसे अपने हाथ को मूव कर लो, तो वो एंगल चेंज हो जाएगा। तो इफ वी ऑब्जर्व अ शैडो ऑफ अ tree during the day, we will notice that the length of the shadow changes with time. तो shadow of a tree is shortest at noon and longest in the morning and evening. This fact helped people in older time to know the time. Think a torch is shown onto a star-shaped card which forms a shadow on the screen behind the card. What will happen to the shadow if the torch is moved away from the card? तो ये एक आपका पहला क्वेश्चन है। आपने एक गत्ते के ऊपर स्टार बनाना है, उसको काट लेना है, उसमें से लाइट डालनी है और आपने देखना है उसको मूव करके कि कैसे होता है। टॉर्च के पास आता है तब, टॉर्च की जगह आप बर्निंग कैंडल भी ले सकते हो। टॉर्च के पास आता है तो कैसी बनती है शेडो, टॉर्च के अवे जाता है तो कैसी शेडो बनती है, और दीवार पे बना के देख लेना। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपने करना है। दूसरा आपने ये एक्टिविटी का क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजना है इस वाली का, ठीक है। नाउ राइट द आंसर्स। व्हाट इज शैडो, what is when is a shadow formed, तो what is shadow, shadow is the black picture of an object when a shadow is formed। तो ये आपका यहाँ से आंसर लिख दीजिए। what information does a shadow gives about an object, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये वाला कि उसका शेप साइज उसके बारे में बताती है। तो शेडो की इंफॉर्मेशन क्या देती है, शेप एंड साइज, डिस्टेंस फ्रॉम द बर्निंग या लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो, नो, तो ना नो लिखेंगे यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर, तो इसका आंसर लिखेंगे शेडो इज फॉर्म्ड, बस हो गया उत्तर। फोर्थ क्वेश्चन इज एज शेडो ऑफ ए ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, इसका आंसर मैंने कहाँ से देखा, इधर से देखा। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स का आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जेड का आप लिखेंगे शेडो और वाई का लिखेंगे आप लूमिनस ऑब्जेक्ट।